हेलो स्टूडेंट्स आज हम वैलिडिटी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। वैलिडिटी आखिरकार होती क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि हम परीक्षण के बारे में बात कर रहे थे। टेस्ट की जो हमने टेक्निकल जो गुण थे, टेक्निकल वर्च्यूज थे, जो मेरिट थी, टेक्निकल मेरिट में हमने वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, इन दो को बहुत अधिक महत्व दिया था। मैंने उसी समय बताया था कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ये दो मुख्य पॉइंट्स हैं किसी टेस्ट को सार्थक होने के लिए। अगर किसी टेस्ट में ये दो गुण हैं तो हो सकता है कि उसके सारे गुण ऑटोमेटिक सही हो जाएं। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने वैलिडिटी के बारे में बात करी थी, वो रिलायबिलिटी के बारे में। रिलायबिलिटी कब होती है? मैंने कहा एक व्यक्ति, एक परीक्षण, अगर उसके जो रिजल्ट है लगभग वही आ रहा है जब उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस परीक्षण को, और उसकी जो रिलायबिलिटी है, उसका जो कहा जाए, उसका जो रिजल्ट है वो लगभग हर बार समान के पास आ रहा है, तो वो कहेंगे हम रिलायबल है, यानी कि विश्वसनीय है। एक उदाहरण भी बताया था मैंने कि मान लीजिए हमारे पास कोई सोर्स है, मान लीजिए कोई हमें सूचना देता है और उसकी सूचना हमेशा ही सही होती है, तो हम क्या कहते हैं, उसकी जो उस व्यक्ति में विश्वसनीय है, उसकी बातों का विश्वास किया जा सकता है। इसी तरीके से जो टेस्ट है और वो अपने जो उसके रिजल्ट है, उसके रिजल्ट लगभग अच्छे आ रहे हैं, हर बार अच्छे आ रहे हैं, तो हम कहेंगे वो विश्वसनीय टेस्ट है। अब बात करते हैं वैलिडिटी की। वैलिडिटी क्या है? स्टूडेंट, बहुत ही बात समझने की है कि जो टेस्ट है, हमने जिस टेस्ट को जिस लिए बनाया है, जिसके मापने के लिए बनाया है, और वो टेस्ट उस चीज को मापने में योग्य है, या कहा जाए जिस हमने किसी टेस्ट का निर्माण किया, किस लिए किया कि हम पर्सनालिटी नापें, और वह पर्सनालिटी मापने योग्य है, तो हम कहेंगे वह वैलिड है, या वैलिडिटी उसकी है, उसमें वैधता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। परीक्षण की वैधता से तात्पर्य परीक्षण की उस क्षमता से होता है जिसके सहारे वह उसके गुण या कार्य को मापता है। यानी कि मैंने अभी बताया भाई, परीक्षण क्या है? उसकी क्षमता बताता है जिसके सहारे उसके गुण या कार्य को मापता है, जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। भाई जैसे मापने के लिए उसे बनाया गया है, और वो माप रहा है वो चीज, या उसका मेजर कर रहा है। जैसे हमने कहा कि अगर पर्सनालिटी मापने के लिए बनाया है और वो पर्सनालिटी का मेजर कर रहा है, तो टेस्ट बढ़िया है, वैलिड है। और हमने बनाया पर्सनालिटी टेस्ट मापने के लिए, पर्सनालिटी का मापन करने के लिए, और वो एटीट्यूड नाप रहा है, तो वो टेस्ट वैलिड नहीं है। तो एक सरल उदाहरण लेते हैं, क्या ले सके। यदि कोई परीक्षण बुद्धि मापने के लिए बनाया गया है और सचमुच से उसने सही अर्थ में व्यक्ति की बुद्धि की मापन हो जाती है, तो इसे एक वैध परीक्षण कहेंगे। क्लियर, स्पष्ट हो गया होगा कि वैधता क्या हो गई। भाई, बुद्धि मापने के लिए बनाया है टेस्ट और वो बुद्धि माप रहा है, तो हम कहेंगे वो वैलिड टेस्ट है। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी और जो डेफिनेशन है वैलिडिटी की, वो क्या है? द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट कंकरेस व्हाट द मेजर एंड हाउ वेल इट डज सो। ये कहा है एनास्टीसी ने। एनास्टीसी क्या कहते हैं? परीक्षण की वैधता का तात्पर्य इस बात से है कि परीक्षण क्या और कितनी अच्छी तरीके से मापता है। भाई, परीक्षण का वैधता से तात्पर्य क्या है कि परीक्षण क्या है, क्या और कितनी अच्छी तरीके से मापता है। परीक्षण क्या और कितनी अच्छी तरीके से मापता है, मतलब कहा जाए क्या से तात्पर्य क्या है? हमने बुद्धि मापने के लिए है, परीक्षण क्या है? हमें परीक्षण से बुद्धि मापनी है। क्या नापना है? बुद्धि। और वो कितनी अच्छी तरीके से माप रहा है, जितनी अच्छी तरीके से माप रहा है बुद्धि को, तो वो कहेंगे उतना ही अच्छा वैलिड टेस्ट है। क्लियर। और इसे हम व्यापक रूप में गिलफोर्ड ने बताया है। क्या बताया है व्यापक अर्थ में? गिलफोर्ड ने इससे बताया है कि टेस्ट जो होता है वो किस तरीके से मापन करता है। देखिए, इन ब्रॉड सेंस
वैलिडिटी हैज टू डू विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाट टेस्ट स्कोर मेजर एंड व्हाट दे विल प्रिडिक्ट। क्या बता रहे हैं? व्यापक अर्थ में वैधता इस प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करती है कि परीक्षण पर प्राप्त अंक किस चीज का मापन करते हैं और वह क्या भविष्यवाणी करेंगे। समझ में आया? व्यापक अर्थ में वैधता इस प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करती है कि परीक्षण पर प्राप्त अंक किन चीज का मापन करती है, यानी परीक्षण किस चीज का मापन करती है और वह क्या भविष्यवाणी करेगा। मतलब भाई हम किसी चीज को, हमने बुद्धि मापने का टेस्ट बनाया, ये कह रहा है किस चीज का मापन करती है और उसके टेस्ट करने के बाद, उसे इम्प्लीमेंट करने के बाद हम भविष्यवाणी कर सकें कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसकी आईक्यू अच्छी है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, वैलिड टेस्ट है। क्लियर? अर्थ क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम वैधता की। वैधता किस तरीके से मापी जाती है, कौन कौन सी वैधता होती है, वैधता के टाइप्स क्या होते हैं। वैधता के टाइप्स को हम देखते हैं, इसे 2 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। बाह्य वैधता यानी एक्सटर्नल वैलिडिटी और इंटरनल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी को हम स्टैटिकल वैलिडिटी भी कह सकते हैं और आंतरिक वैलिडिटी को हम ऑपरेशनल वैलिडिटी भी कह सकते हैं। भाई हम बात करते हैं कि जो वैधता है हमारी, जो बाह्य वैधता है और इंटरनल वैधता है, देखिए ऐसे हम दोनों को किस तरीके से, देखिए कोई टेस्ट कंस्ट्रक्ट हुआ, यानी कोई टेस्ट बनाया और उसको जब हमने परिणाम के रूप में चेक किया, उसमें जो भी परिणाम के रूप में उसे चेक किया कि वो बुद्धि माप रहा है या नहीं माप रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, बाह्य वैधता। ठीक है, स्टैटिकल वैधता। और इंटरनल वैधता की बात करते हैं तो हम मान लीजिए उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं, कौन से क्वेश्चन लेने हैं, कौन सी क्वालिटीज लेनी है, किस चीज कहां तक लेना है, उस टेस्ट में कितने प्रश्न रखने हैं, उसकी मापन करते हैं, तो उसे कहेंगे इंटरनल वैधता। क्लियर? अब बात करते हैं इनको, जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है उसको हमने 2 भागों में बांटा है। एक है फैक्टोरियल वैलिडिटी और दूसरी है अनुभवजन्य वैलिडिटी, एम्पिरिकल वैलिडिटी। ठीक है, फैक्टोरियल वैलिडिटी की बात करें, कौन सा परीक्षण क्या मापता है। भाई वैलिडिटी कौन सी होती है, वहां अवयव वैलिडिटी क्या है, को कौन सा परीक्षण क्या मापता है, ये वैलिडिटी ये बता दी है। जैसे हमारे पास 3 टेस्ट हैं, मान लीजिए हमने कहा स्टूडेंट से कि 4 और 5 कितने हुए, और 8, 4 और 5, 4 प्लस 5 -7 इंटू 2, इसका आंसर बताइए। ये एक टेस्ट है। और दूसरा मैंने पूछा कि हमारे देश का नाम क्या है या हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये वाला क्वेश्चन सही रहता है, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। और हमने बताया एक मैथ का क्वेश्चन को था, तो हमने एक में हम क्या जान रहे हैं कि उसकी जो मैथ की पावर है, उसकी जो कैलकुलेशन पावर है वो क्या है बता रही है, तो कौन सा परीक्षण क्या नाप रहा है और उसमें उसकी जीएस नापी जा रही है। तो ये जो अवयव फैक्टर है, अवयव फैक्टोरियल वैलिडिटी है, वो हमें ये बताती है कि कौन सा परीक्षण क्या मापता है। क्लियर? 2 टेस्ट थे भाई, मैथ के सवाल से हमें पता चल रहा था उसकी कैलकुलेशन पावर और उसकी जीए जांच करनी थी, तो हमने उसके प्रथम राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया। तो ये चीजें इस तरीके से होती है। अनुभवजन्य वैधता क्या होती है, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी और कंकरेंट वैलिडिटी। तो पहले अनुभवजन्य वैधता के बारे में बात करूं तो ये बस हमें व्यवहार बताती है कि अनुभव के द्वारा क्या व्यवहार है, हम किसी के बारे में उसके अनुभव से क्या बता सकते हैं, उसकी फ्यूचर क्या है, उसकी क्या परिस्थितियां हैं, किस परिस्थिति में किस तरीके के रिएक्ट करेगा, उस टेस्ट के बाद हम बता सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पर्सनालिटी मापने के लिए हमने एक टेस्ट की बात करी थी, रोसा यंग परीक्षण।
तो उसमें क्या होते थे, 10 कार्ड होते थे। उन कार्डों के आधार पर हम एक कहानी सुनते थे, कहानी के आधार पर हम क्या करते थे, किसी की पर्सनैलिटी बताने में बात करते थे। इसी तरीके से हम अनुभव हो गया कि भाई वर्तमान की वास्तविक परिस्थिति में व्यवहार क्या करेगा वो, और भविष्य के व्यवहार, भविष्य में क्या क्या व्यवहार कर सकता है। तो उसे अनुभवजन्य वैधता या वैलिडिटी कहेंगे। इसमें 2 तरीके की होती है, भविष्यवाणी वैधता और समवर्ती वैधता। भविष्यवाणी को प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, भविष्य का व्यवहार कैसा रहेगा इस बच्चे का या इस व्यक्ति का, तो उसको हम भविष्यवाणी वैधता कहेंगे। और समवर्ती वैधता में क्या कहेंगे हम, कि वर्तमान में के व्यवहार में क्या परिस्थिति में और उसमें क्या है, ठीक है, उसकी वर्तमान परिस्थिति क्या है। उसके बाद आ जाती है हमारी इंटरनल या ऑप्शनल वैलिडिटी। भाई रूप वैधता होती है, रूप वैधता में क्या होती है, फेस वैलिडिटी, गुण या योग्यता का मापन करते हुए प्रतीत होना। भाई इसमें हम क्या देखते हैं कि भाई देखकर ही हमें पता चल जाता है फेस वैलिडिटी में उसमें क्या गुण है, और मतलब हम ऐसे टेस्ट को जिसके टेस्ट को देखने से ही पता चल जाए कि वो क्या योग्यता माप सकता है और क्या नहीं आ सकता, तो उसे प्रतीत या फेस वैलिडिटी कहेंगे। अब बात करते हैं कॉन्टेक्ट वैलिडिटी की। भाई हमने जैसे विषय वस्तु के उद्देश्यों की पूर्ति करता है या नहीं करता है वो टेस्ट, तो उस को वैलिडिटी को हम क्या कहेंगे, कंटेंट वैलिडिटी टेस्ट। जैसे मान लीजिए हम बीएड पढ़ा रहे हैं, बीएड में आपके जो टेस्ट लिया जाएगा एक अचीवमेंट टेस्ट होगा कि भाई आपने हमारी जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, हमने कोई क्वेश्चन देंगे आपको, अब वो तुम कर देते हो तो हमें पता चल जाएगा आप असेसमेंट करने योग्य हो गए हो। तो ये क्या हमारी कैंसिल हो जाएगी, कंटेंट वैलिडिटी। उसके बाद आ जाता है लॉजिकल वैलिडिटी। भाई लॉजिकल वैलिडिटी क्या होती है, जब परीक्षण ने ऐसे ही प्रश्न पद हो जो उन्हीं योग्यता की मापन करते हैं जिनकी मापन हेतु परीक्षण बनाया गया हो, तो उसे लॉजिकल वैलिडिटी कहेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया आपसे कि आपका फेवरेट पॉलिटिशियन या नेता कौन है, तो बहुत 10 लोगों में से 8 लोगों ने कहा मोदी, एक ने कहा मान लीजिए राहुल गांधी, और एक ने कहा इंदिरा गांधी। तो जो एक ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा कि इंदिरा गांधी, तो उसकी वैलिडिटी हमारी लॉजिकल वैलिडिटी से हमने पता लगाया उसकी वैधता कि उसकी जो सोचने की पावर है, उस हमारे परीक्षण ने ये बताया कि जो व्यक्ति इंदिरा गांधी को पसंद कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं कहा जाए महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना है। ठीक है, अच्छे काम मोदी ने भी किए हैं, अभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री ने और इंदिरा गांधी ने भी अच्छे काम करे हैं, तो उनकी सोच पर डिपेंड करता है। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं अनव्यय वैधता, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। प्रत्येक परीक्षण का उद्देश्य किस क्षेत्र या संबंधित योग्यता का मापन करता है, ये योग्यता की व्याख्या करता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब बात करते हैं जब हम टेस्ट को पुनः चेक करना चाह रहे हैं कि हमने जो टेस्ट बनाया है वो उसे माप रहा है या नहीं माप रहा है, तो उसे वैधता की पुनः स्थापित करना कहेंगे और इसे क्रॉस वैलिडिटी कहेंगे। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।